नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए, जिनमें 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। उसके बाद अलतकिया की बाढ़ सी आ गई। यूपी में आपने देखा, एक महिला ने दावा किया कि बीजेपी को वोट करने की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। ट्रिपल तलाक की धमकी दी जा रही है। उसके बाद एक हत्या भी हुई। उसमें बताया गया कि जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से उस युवक की हत्या हुई। वो बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा था, तब तक कोई समस्या नहीं थी, उसको खरोच तक नहीं आई। लेकिन योगी जी की शपथ ग्रहण के बाद ही यह सब कुछ हो गया और इसमें भी बाढ़ आनी है। यही है अलतकैया। जब वोटों की काउंटिंग होती है, वहां इस प्रजाति का वोट विलुप्त हो जाता है। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आ जाते हैं, उसके बाद इस तरह की करतूतें शुरू हो जाती है। अब ऐसा ही मामला आया है इंदौर से। इंदौर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ, जो कि किराए के मकान में रहते हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उनके मकान मालिक शरीफ मंसूरी, सुल्तान मंसूरी और याकूब मंसूरी लगातार धमकी दे रहे हैं। और इनके पास 2 विकल्प हैं, या तो घर खाली करके चले जा, या तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा ले। ये पिछले 30 साल से वहां रह रहे, तब कोई समस्या नहीं आई। उनके मकान मालिकों की धमकी में इतनी तीव्रता थी कि इनकी अम्मी जान का हार्ट अटैक आ गया। ये आरएसएस की एक्टिविटी में भी शामिल होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड है। सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी। सर, मैं कई दशक से पीर गली 64 पीर गली के मकान में रहता हूँ। वहाँ मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो फिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूंगा। रमजान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है। जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूं और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। इन्होंने पुलिस को आवेदन दिया है, उस मामले की जांच चल रही है। लेकिन पिछले 30 साल में समस्या आ गई इनको। जानते हैं क्यों? ये जो अलतकैया है, या तो वो लोग खुद से कर रहे हैं या फिर बीजेपी करा रही है। क्योंकि एक आईटी सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ है। अगर ये कहीं कुछ गंदगी भी फेंक दे तो उसको भी वो धरोहर समझकर उठा लेते हैं और ऐसे न्यूज और वीडियो चलाते हैं ताकि वो अपने दिल को तसल्ली दे सके। क्योंकि अब उनके समर्थक भी सवाल उठाने लगे हैं कि जब ये वोट नहीं देते तो इनके लिए इतनी योजनाएं क्यों। और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तुष्टीकरण में इस तरह से डूबा हुआ है, जो अपनी तुष्टीकरण को कैसे भी डिफेंड करना चाहता है। अगर उनके हम समर्थकों की बात करें तो इस तरह की घटनाएं 10, 20, 50 हो जाए तो वो इस चीज से तसल्ली कर लेंगे कि उन्हें सब कुछ मिल गया, क्योंकि इनका भरोसा जीत लिया गया, जिसके तहत ये सब हो रहा है। और इसमें अभी वृद्धि होनी है, क्योंकि इन्होंने वोट तो दिया नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी ताकि चुनी हुई सरकार से बार्गेनिंग किया जा सके और चुनी हुई सरकार भी सुन ले कि इन्हें बीजेपी को वोट करने की वजह से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये अलतकिया के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर हाल में तुष्टीकरण करना चाहता है। वो अपने तुष्टीकरण को डिफेंड करने के लिए इस तरह के करतूत या तो करवा रहा है या तो ये लोग फिर खुद कर रहे हैं। यही कटु सच्चाई है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।